हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के अंदर बताने वाला हूं कि कैसे इस बर्ड के कैरेक्टर का हम वॉकिंग एनिमेशन बनाते हैं। लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कैसे मैंने इस बर्ड के कैरेक्टर को ट्रेस करा, उसके बाद कैसे मैंने इसे रिग करा और लास्ट में मैंने इसमें आई ब्लिंक, जो ये वाली आई ब्लिंक है, ये कैसे करी थी इसका भी ट्यूटोरियल डाल दिया है। आइडल पोज कैसे बनाते हैं उसका भी ट्यूटोरियल डाल दिया है। तो आज की वीडियो में सीखेंगे कि वॉकिंग एनिमेशन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले बर्ड के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ आने के बाद देखो, इसके जो हर बॉडी पार्ट है वो अलग अलग रिग करा हुआ है। इसके लिए आप अगर वो वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर हम वॉकिंग एनिमेशन की बात करें तो वॉकिंग एनिमेशन चाहे ह्यूमन का हो, चाहे एनिमल का हो, चाहे बर्ड का हो, चाहे किसी का भी हो, वो हमेशा 20 फ्रेम के अंदर ही बनता है। तो मैं क्या करूँगा कि सारे फ्रेम्स को पहले सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा, सिर्फ 20 फ्रेम तक ही इसको रखूँगा। ठीक है, तो 20 फ्रेम तक रख दिया। अब उसके बाद मैं एक नई लेयर ऐड करूँगा जिसका नाम मैं रख देता हूँ लाइन, क्योंकि यहाँ पर मेरे को लाइन्स ड्रॉ करनी है और लाइन्स क्यों ड्रॉ करनी है ये भी मैं आपको बता दूँगा। इस लेयर को सबसे नीचे ले आता हूँ। सबसे नीचे ना लाके मैं क्या करता हूँ, शेडो की लेयर के ऊपर लाता हूँ और अभी शेडो को कर देता हूँ लॉक, ताकि ये मूव ना करे। अब मैं लाइन्स ड्रॉ करूँगा तो मैं एन प्रेस करके लाइन टूल ऑन करूँगा और एक लाइन ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ भी मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी बन रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ एकदम स्ट्रेट लाइन बने। तो उसके लिए मैं शिफ्ट की बटन दबाऊँगा तो एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। अब मैं इस लाइन को क्या करूँगा कि ये वाला जो पैर है इस पैर से एकदम नीचे टच करा दूँगा, यानी कि जो ये पैर जब ज़मीन पे टच करेगा तो एक तरह से ये वाली लाइन इस पैर के लिए ज़मीन है। और अल्ट की बटन दबा के इस पैर की कॉपी बनाऊंगा और इधर रख दूंगा। ठीक है, अब इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे रेड रख दिया, यानी कि एक पैर के लिए ये ग्रीन वाली लाइन और एक पैर के लिए रेड वाली। ठीक है, कुछ इस तरह से कर दिया। अब मैं लाइन वाली लेयर को भी कर देता हूँ लॉक और शेडो को वापस से ऊपर करके अनलॉक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये लाइन का काम हमारा हो गया। अब वॉकिंग एनिमेशन में पहली चीज़ हमें क्या करनी है, पैरों को मोड़ना है। जो भी करना है हमें फर्स्ट फ्रेम पे करना है। तो फर्स्ट फ्रेम पे पहले इसकी पॉइंटर्स को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, इसका पॉइंटर सही है, इसका भी सही है। एक बार सारे जो हमारे पार्ट्स हैं उन सबके पॉइंटर्स को चेक कर लो। जैसे देखो लेग है, इसका पॉइंटर सेट नहीं है तो यहाँ पर सेट कर लेते हैं, और इसका भी यहाँ पर। तो जो पॉइंटर्स होते हैं वो फर्स्ट फ्रेम पर ही सही हो जानी चाहिए, नहीं तो आगे चल के दिक्कत होगी। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेप अपना क्लियर कर लिया। अब आते हैं अगले स्टेप पे। तो अगला स्टेप क्या है कि हमें कोई सा भी एक पैर को आगे की तरफ मोड़ना है और कोई सा भी एक पैर को पीछे की तरफ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मोड़ दिया। अब यहाँ पर जिसे आगे मोड़ा है उसे पकड़ के ले आते हैं आगे। तो ये शायद ज़्यादा मोड़ दिया है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा कम मोड़ दूंगा। और ये पैर, क्योंकि ग्रीन लाइन इसकी वो है ज़मीन, तो इस वाले को ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही रखेंगे, लेकिन ये वाला जो है इसकी रेड लाइन है ज़मीन, तो इसको अल्ट की मदद से रेड पे टच कर देंगे और पीछे ले आएंगे थोड़ा सा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, इसे पीछे लिया, उसे आगे ले गए। अब जो पैर आगे गया है उसके साथ वाला जो पंख होगा वो पंख जाएगा पीछे, और जो पैर पीछे गया उसके साथ वाला पंख आएगा थोड़ा सा आगे, क्योंकि यहाँ पर बर्ड के हाथ तो होते नहीं हैं तो हमें पंखों में ही थोड़ा मूवमेंट देना पड़ेगा। इतना काम हो गया हमारा। अब सेम जो हमें पोज चाहिए लास्ट फ्रेम पे भी चाहिए, तो यहाँ पर मैं F6 लगा दूंगा, तो यानी फर्स्ट फ्रेम और 20th फ्रेम दोनों पे सेम पोज हो गया। अब मैं 10th फ्रेम पे आऊँगा, जो इसका सेंटर है। 10th फ्रेम पे आके मैं इसका उल्टा कर दूंगा, यानी कि जो पैर पीछे है इसे कर दूंगा आगे और जो पैर आगे है इसे कर दूंगा पीछे। ठीक है, इतना करने का सेम पंख के साथ करना है। जो पंख हमने पीछे करा था उसे कर देंगे आगे, और जो पंख हमने आगे करा था उसे कर देंगे पीछे। ठीक है, ये कर दिया। अब इसके पैरों को थोड़ा सेट कर देते हैं। जैसे इस पैर को लिया है यहाँ पर। अब इस पैर की ज़मीन है ग्रीन लाइन वाली, तो ग्रीन लाइन से टच करा दिया, और इस पैर को थोड़ा हवा में रखना है, लेकिन कहाँ रखना है, आगे, तो इसे आगे कर दिया। ठीक है, तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे क्लासिक ट्विन। तो लाइन वाली लेयर को छोड़ के बाकी सारी लेयर को सिलेक्ट करके क्लासिक ट्विन लगा देंगे। तो अभी हमने सिर्फ पंख और पैरों में एनिमेशन करा है, तो एक बार इन्हें प्ले करके देख लेते हैं। इसको ले आएंगे थोड़ा आगे। अब प्ले करके देखो तो कुछ इस टाइप से मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो एक तरह से ये बिल्कुल बेसिक मूवमेंट है वॉकिंग एनिमेशन की। इतनी मूवमेंट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, 5th फ्रेम पे की लगाएंगे F6 और 15th फ्रेम पे की लगाएंगे F6। तो जो वॉकिंग एनिमेशन है वो इन्हीं 5 की के अंदर होता है। हमने पांचों की यूज़ कर लिए हैं।
अब देखो थोड़ा सा जूम करते हैं पैरों की तरफ, फिर से नोटिस करते हैं। अब ये देखो कि पैर पीछे वाला कौन सा आगे आ रहा है, तो आगे कौन सा पैर आएगा अगर मैं इसे मूव करूँगा तो देखो ये वाला पैर आगे आ रहा है। तो 5th फ्रेम पे आने के बाद एक बार इस पैर पे नज़र रखते हैं कौन सा वाला है, ये वाला, ठीक है। तो 5th फ्रेम पे इस पैर को मोड़ देता हूँ और मोड़ने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अब इसे देखेंगे तो ये देखो ऐसे करके फिर आगे आएगा और सेम ऐसे ही 15th फ्रेम पे जो पैर पीछे से आगे आ रहा है इसको भी कर देना है, यानी कि इसको थोड़ा सा मोड़ देना है और फिर इसको ऐसे कर देना है। तो देखो कुछ इस टाइप से आएगा, ये यूं मुड़ेगा फिर आगे आएगा और फिर ये भी यूं मुड़ेगा फिर ये आगे आएगा, ठीक है। इतना कर दिया। अब हमें एक और चीज़ करनी है कि यहाँ पर 20 की, यहाँ पर 5 की लगाई है ना 20 फ्रेम तक, तो पैरों के अंदर भी सेम जहाँ पर हमने की लगाई है वहाँ पर की लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये लग गया 15 पे, 10 पे और 5 पे। सेम काम हमें इस वाले के अंदर करना है, यहाँ पर भी यही है। F6, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या है कि मैंने लूपिंग में कर रखा है तो इससे पहले सिंगल फ्रेम कर देंगे। तो यहाँ पर F6, एक सेकेंड, फर्स्ट फ्रेम पर ही इसको सिंगल फ्रेम पर कर देना है और इसके बाद 20th फ्रेम पे F6, 15 पे F6, 10 पे F6 और 5 पे F6। इस वाले के अंदर भी मैंने यही गड़बड़ कर रखी थी, तो पहले इसके फ्रेम्स को हटाऊंगा शिफ्ट F5 करके और फर्स्ट फ्रेम पे इसको पहले प्ले एट वंस पे कर दूंगा और यहाँ पर 20 पे F6, 15 पे F6, 10 पे और 5 पे। तो वही सेम की मैंने लगा दी। अब बाहर आके एक चीज़ देखो कि कौन सा पैर, ये वाला जो पैर पीछे से आगे आ रहा है ये वाला, ठीक है, इसे देखना है हमें। तो इसे देखो कि ये पैर ज़मीन से कब उठ रहा है, तो यहाँ पर देखो 2nd फ्रेम पे ज़मीन से उठ जा रहा है। तब मैं इसके अंदर जाऊँगा और जो 5 वाली की है ना इसे उठा के 2nd पे रख दूँगा और 2nd पे रखने के बाद इसके अंदर देखो मैंने 2 ड्राइंग्स बनाई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो अब चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको ट्रेस कर सकते हो। अब मैं इस वाली की को यहाँ पर रख दूँगा, यहाँ से 2nd कर दूँगा और डन। तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब बाहर आएंगे, अब देखेंगे कि क्या होगा कि इसको लिया और ये ज़्यादा उठ गया है ये क्योंकि, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँगा, यहाँ पर अंदर जाएंगे और इसको ऐसे कर देंगे, थोड़ा ऐसे, ठीक है। इसे अपने हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आप उसका पॉइंटर को भी सेट कर सकते हैं चाहो तो, ठीक है, ऐसे। अब बाहर आएंगे तो देखो ये पैर ऐसे था, ऐसे करके ऊपर आएगा, ठीक है, और फिर आने का ज़मीन पे कहाँ रखा जाएगा ये इस पे। तो यहाँ पर कौन सा है 8th की, तो मैं इसके अंदर जाऊँगा और 8 पे लगा दूँगा, इसी वाली की को 8 पे रख देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर 8 पे रख दिया। तो यानी कि यहाँ से इस पोज में आया और वापस 8 पे अपने पोज में वापस आ गया। अभी से बाहर आएंगे, इसे सही से प्ले करना है तो पहले इसमें लगाएंगे F6, मतलब सिंक्रोनाइज सिंबल कर देंगे सेलेक्ट करके। अब देखेंगे एक बार प्ले करके तो देखो यहाँ से ये उठा और फिर आगे आके वापस अपने पोज में आ गया, ठीक है। अब सेम काम इस वाले के अंदर करना है। तो देखो ये ज़मीन से कब उठेगा, ये यहाँ से इसको उठाना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा उठाया ही नहीं है तो इतना उठा देंगे और इसको ऐसे कर देंगे थोड़ा छोटा। तो अब देखेंगे ज़मीन से कब उठेगा, यहाँ पर देखो ये उठ गया 12वें पे। तो मैं इसके अंदर जाऊँगा और 12वें फ्रेम पे की लगाऊंगा, जो 15 वाली की है इसको लाऊंगा 12वें पे और इसका फ्रेम चेंज कर दूंगा, यहाँ पर कर दिया 2nd और फिर इसके बाद पहले इसका पॉइंटर लगा के इसको थोड़ा मूव कर देंगे ऐसे, क्योंकि ज़्यादा वो हो रहा है, तो कुछ ऐसा कर दिया। अब वापस बाहर आएंगे, देखेंगे कि इसको यूं उठाया और फिर ये यहाँ पर वापस अपने पोज में आएगा 18वें पे। तो अंदर जाएंगे, 18 पे की लगाएंगे F6 और इसी वाले को उठा के यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो देखो बाहर आके इसको फिर से सिंक्रोनाइज कर देंगे। तो बस मतलब बर्ड की जो
वॉकिंग एनिमेशन है उसमें यही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी जो अभी मैंने आपको बताई कि इसके पैर के जो पोज हैं वो चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन आप अगर बिल्कुल बेसिक बनाना चाहते हो तो बिना चेंज करे भी बन जाएगा। अब एक बार इसे प्ले करके देखेंगे सिर्फ पैरों को, तो देखो ये कुछ इस टाइप से लगेगा। तो ये थोड़ा दिखने में अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई ये पैर उठा रहा है रखने से पहले, ठीक है। तो एक तरह से हमने पैरों का काम कर लिया पूरा और इसके पंख का काम कर लिया। एक बार देखते हैं पंख को भी, तो पंख भी मूव कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी की बॉडी है, जैसे इसे रोकता हूँ मैं और यहाँ पर दिखाता हूँ आपको थोड़ा छोटा करके, जो बाकी की बॉडी है वो एक जगह पे रुकी पड़ी है। तो अभी हमें थोड़ा एनिमेशन उसमें भी करना चाहिए ताकि अच्छा लगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करना, हमें 5th फ्रेम पर आना है। जो पैर मतलब अभी आपको ना इसे इतना जूम कर लेना कि पूरी बॉडी कवर हो जाए स्टेज के अंदर, ठीक है। इसको हल्का सा कर लेंगे ऊपर। अब चाहो तो लाइन वाली लेयर को आप डिलीट भी कर सकते हो, एक लाइन का काम तो हो गया, ठीक है। अब क्या करूँगा, फिर थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा ताकि पूरा बर्ड का कैरेक्टर सही से दिखाई दे। इसको हल्का सा इतना कर लिया। अब देखो पूरे बर्ड के कैरेक्टर को सेलेक्ट करो सिवाय शैडो और ये जो पैर ज़मीन से टच है उसे छोड़ के सबको सेलेक्ट करो और शिफ्ट और अप एरो के बटन दबा दो, एक बार या 2 बार, जितनी बार आप दबाना चाहो, ठीक है। यहाँ मैंने 2 बार दबा दी। अब 15th फ्रेम पर आऊँगा, उसमें भी मैं पूरा सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट दबा के शैडो को हटा दूँगा और जो पैर ज़मीन से टच है उसे हटा दूँगा और अप एरो 2 बार। यहाँ पर आपको जूम इन जूम आउट नहीं करना है जब तक आप इन दोनों को ऐसा कर दो। अब आप इसे जूम कर सकते हो जितना भी आप जूम करना चाहो। अब इस वाले पैर को अल्ट की मदद से मैं उठा के मैच करा दूंगा कुछ ऐसे, और इस वाले फ्रेम पर भी इस वाले पैर को मैच करा देता हूँ ऐसे, ठीक है। यहाँ पर मैच करा दिया। अब देखो तो ये कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर अब देखो इसकी जो बॉडी है वो बाउंस करने लग गई। अब लूप में प्ले करके दिखाता हूँ आपको, इस तरह से बाउंस कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक तरह से बॉडी का भी एनिमेशन बना लिया। अब क्या करते हैं, थोड़ा इसका हेड का एनिमेशन बनाता है। हेड का एनिमेशन कैसे, हम पैरों की मदद से बनाएंगे। जहाँ पर इसके देखो पैरों में गैप है, यानी 10th फ्रेम पर इसको हल्का सा पीछे कर देंगे, बस हल्का सा। अब एक बार प्ले करके देखेंगे तो देखो इसकी बॉडी मूव तो कर रही है लेकिन झटके से मूव कर रही है और फिर रुक जा रही है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जितना मैंने इसमें डाला है इतना ही मैं 20 में भी कर दूँगा और इसका रिमूव क्लासिक ट्विन, और इतना ही मैं सॉरी खाली मेरे को एक फ्रेम चाहिए ये वाला, इतना ही मैं फर्स्ट में कर दूँगा, ठीक है। अब एक बार इसको पूरे को सिंक्रोनाइज कर देता हूँ, नहीं तो मामला गड़बड़ हो सकता है। अब यहाँ पर प्ले करके देखते हैं इसके हेड को, तो अभी भी देखो झटके से ही कर रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 5th फ्रेम पर आऊँगा और अब इसके जो हेड है इसको दूसरी साइड कर दूँगा। यहाँ पर मैंने एक चीज़ गड़बड़ कर दी कि मैंने हेड की जगह इसके विंग्स में एनिमेशन कर दिया, तो उसको मेरे को सुधारना है हेड की जगह। तो हेड वाले को ये है हेड की लेयर, तो इसको यहाँ रखा और इसका क्लासिक ट्विन रिमूव करा और सेम इसको पकड़ के फिर यहाँ रखा और इसको सिंक्रोनाइज कर देंगे। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ जो कई बार हो जाती हैं फिर इन्हें सुधारना पड़ता है। अब देखो कुछ इस तरह से ये मूव कर रहा है, यानी हेड भी इसका थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, ठीक है। हेड में भी एनिमेशन हो गया, लेकिन जो इसकी टेल है वो बिल्कुल देखो एक जगह पर रुकी पड़ी है। अब टेल में भी थोड़ा सा एनिमेशन करेंगे। टेल में क्या एनिमेशन करेंगे, जहाँ पर इसकी बॉडी सबसे ज़्यादा हाइट पर होगी, यहाँ पर, ठीक है। 5th फ्रेम पर इसकी बॉडी हाइट पे है तो इसकी टेल नीचे होगी, और 15th फ्रेम पर भी इसकी बॉडी हाइट पे है तो यहाँ पर भी इसकी टेल नीचे होगी, ठीक है। अब प्ले करके देखो तो देखो इसकी टेल भी मूव कर रही है। अब ये तो हो गया बेसिक एनिमेशन। अब थोड़ा सा डीप जाते हैं, जैसे टेल है, अभी हमने बाहर आएंगे देखेंगे 20 फ्रेम तक एनिमेशन करा है ना, तो अंदर भी टेल के अंदर जाएंगे, यहाँ पर 20 पे F6 लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो टेल है इसके देखो तीनों चीज़ अलग है, तीनों फिन्स जो हैं अलग अलग है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको हटाता हूँ शिफ्ट F5 से, पहले 1st फ्रेम पे इन तीनों को पॉइंटर्स को सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा एडिशनल में है जिससे जो वॉकिंग एनिमेशन है थोड़ा अच्छा और लगे, इसलिए ये मैंने बना रहा हूँ। आप नहीं चाहो तो नहीं भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को चाहिए इसलिए मैं बना रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने पॉइंटर सेट करने का 20 फ्रेम पर आया, F6 लगाया। अब इसके 10 फ्रेम पर आऊँगा, F6 लगाऊंगा
और क्या करूँगा ना कि इसके पंखों में थोड़ी सी मूवमेंट दे दूँगा। जैसे ये वाला पंख नीचे कर दिया, ये वाला पंख ऊपर कर दिया और ये वाला पंख भी ऊपर कर दिया, कुछ ऐसे कर दिया मैंने। अब यहाँ पर क्लासिक ट्विन लगा दिया मैंने सेलेक्ट करके। तो अब इसके एनिमेशन देखो कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो ये दिखने में अच्छा लग रहा है। अब बाहर आएंगे, अब एक बार देखेंगे इसे लूप में प्ले करके, तो थोड़ा अलग आया ना, देखो थोड़े इसके पंख लहर मार रहे हैं तो ये और अच्छे लग रहे हैं। अब सेम चीज़ हम करेंगे थोड़ा और डिटेल इसके फिन्स में, मतलब विंग्स में। तो विंग्स में भी पहले देख लेंगे पॉइंटर सेट है कि नहीं है। तो यहाँ पर इसके पॉइंटर सेट नहीं है, इसको रखा यहाँ पर, इसके बाद इसको भी रखा यहाँ पर। तो ये हो सकता है थोड़ा लेंथी प्रोसेस, लेकिन इसके बाद जो रिजल्ट आता है वो भी थोड़ा अच्छा आता है। ऐसा लगता है कि हाँ भाई किसी अच्छे बंदे ने बनाया है। तो ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, 20 फ्रेम पर लगाऊंगा F6, फिर 10 पे लगाऊंगा F6। अब उसके बाद इस वाले को अल्ट की मदद से थोड़ा सा पकड़ के नीचे कर दूंगा हल्का सा, और इनमें हल्की सी मूवमेंट दे दूंगा। जैसे इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको भी ऐसे कर दिया, और इसको ऐसे, और इस वाले को बाहर की साइड कर दिया। अब मैं यहाँ पर लगा दूंगा क्लासिक ट्विन। अब लूपिंग चेक करेंगे कैसे मूव कर रहा है। तो देखो कुछ इस टाइप से जो इसके विंग्स हैं, इसमें एनिमेशन बन गया ना, तो दिखने में अच्छा लग रहा है। अब वापस बाहर आएंगे, अब ये वाला जो विंग है इसके अंदर जाएंगे, सेम काम, ये सही है। इसको इसके पहले पॉइंटर सेट कर देंगे, और फिर पॉइंटर सेट करने के बाद 20 फ्रेम पे F6 लगाएंगे, F6 10 फ्रेम पे F6 लगाएंगे, और फिर इसके बाद इसके जो विंग्स हैं इनमें थोड़ी मूवमेंट दे देंगे अपने हिसाब से, जैसे भी आप देना चाहो। तो ये सब आपकी मर्जी है, आप करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं भी कर सकते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जितना अभी तक मैंने आपको बताया वॉकिंग एनिमेशन उतना काफ़ी है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इस तरह से। अब अगर मैं इसमें क्लासिक ट्विन लगा दूँ और इसे लूपिंग में प्ले करके देखूँ, तो देखो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये भी दिखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब वापस बाहर आते हैं और एक बार देखते हैं कि अब कैसा लग रहा है। तो देखो थोड़े से विंग्स इसके मूव कर रहे हैं ना, तो वो भी दिखने में अच्छे लग रहे हैं। अब एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि इसके जो ये वाले फिन्स है, ठीक है, तो ये भी मैं अगर आपको दिखाऊं, ये पूरा ये वाला हिस्सा, तो ये देखो ये भी अलग है और ये भी अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। तो इनके भी पॉइंटर सेट करके थोड़ा सा एक छोटा सा एनिमेशन इनमें भी डाल देते हैं। ये कर दिया। अब 20 फ्रेम पे लगाया F6, 10 फ्रेम पे लगाया F6, ठीक है। अब इसको मैं कर दूंगा हल्का सा ऊपर, और इसको मैं कर दूंगा हल्का सा नीचे। नीचे करने के बाद इसको अल्ट दबा के थोड़ा सा बाहर कर दूंगा, और इसको भी अल्ट दबा के थोड़ा सा बाहर कर दूंगा, ठीक है। ये कर दिया मैंने। तो देखो ये कुछ इस टाइप से एनिमेट मतलब मूव कर रहा है ना, तो ये दिखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये करने के बाद अब वापस बाहर आएंगे, अब देखेंगे तो देखो कुछ इस टाइप से। अरे ये लूप ऑन हो रखा है इसलिए ऐसे कर रहा है। लूप को बंद करते हैं, तो कुछ इस टाइप से कर रहे हैं। अब बाहर आके एक बार फिर से देखते हैं इसे छोटा करके, लूप ऑन प्ले। तो देखो इस टाइप से एनिमेशन बन चुका है। लेकिन अभी देखो इसमें दिक्कत क्या आ रही है, एक तो इसकी शैडो बिल्कुल मूव नहीं कर रही है और इसकी आई ब्लिंक बार बार हो रही है। तो इन दोनों का भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर क्या है कि हम पैरों की मदद से शैडो को एडजस्ट करेंगे जहाँ पर इसके पैर सबसे ज़्यादा गैप में, यानी कि 1st फ्रेम पे, 10th फ्रेम पे और 20th फ्रेम पे, इन तीनों पे सबसे ज़्यादा गैप में है। तो इन तीनों पे इसकी जो शैडो है उसको बड़ा कर देंगे, इस पे, 10th पे और 20th पे, इन पे गैप में है ना, तो इसकी शैडो को बड़ा कर दिया। और 15 फ्रेम पे देखो इसके पैर सबसे ज़्यादा पास हैं, तो इस फ्रेम पे इसको छोटा कर दिया और इसको भी छोटा कर दिया, ठीक है। तो अब एक बार देखो प्ले करके इसकी शैडो को, तो देखो अब शैडो भी मूव कर रही है, ठीक है। अब बचा एक लास्ट डाउट जो है इसकी आई ब्लिंक का। आई ब्लिंक बार बार क्यों हो रही है, क्योंकि 20 फ्रेम बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा तरीका है। इसको पकड़ा, अल्ट की मदद से दबाया, सॉरी फिर से पूरे को सेलेक्ट करेंगे, ये वाला रह गया, इसको पूरे को एकदम एंड तक सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद अल्ट की मदद से दबा के इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे।
पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने का जो एक्स्ट्रा फ्रेम है इसको शिफ्ट F5 से रिमूव कर दिया। ठीक है, अब सेम काम हमें बार बार करना है जब तक हमें जितना एनिमेशन लंबा चाहिए उतना बन ना जाए। तो यहाँ पकड़ा पूरा कोने तक और अल्ट दबाया और इसे यहाँ रखा और उसके बाद इसको शिफ्ट F5 इसे रिमूव कर दिया। ठीक है, अब फिर गए एंड फ्रेम तक, ये हो गया, इसको पकड़ा और अल्ट की मदद से दबाया और यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके रख दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको रिमूव शिफ्ट F5। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ये होने के बाद अब हम एक बारी क्या करेंगे, इसको कर देंगे पूरे को सिलेक्ट करके सिंक्रोनाइज सिंबल। तो इस तरह से सिंक्रोनाइज कर दे ताकि इसके फ्रेम्स आपस में सिंक हो जाएं अच्छे से। अब ये देखो, अब इसकी जो आई ब्लिंक है ये अभी भी बार बार हो रही है क्योंकि अभी तो लूप ऑन है। तो पहले लूप को बंद कर देंगे, अब प्ले करके देखेंगे। तो एक बार आई ब्लिंक हुई, थोड़ा रुकेगी, अब उसके बाद 100 फ्रेम के बाद फिर से एक बार आई ब्लिंक होगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका आई ब्लिंक का भी सोल्यूशन हमारा निकल गया है। अब इसको मैं क्या करूँगा, बाहर आऊँगा और एक बार देखो यहाँ पर कितने फ्रेम तक मैंने इसे बढ़ाया है। इसे बढ़ाया है मैंने 153 फ्रेम तक। तो बाहर आएंगे और इधर भी इसको 153 तक कर देंगे यहाँ पर F5। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका एनिमेशन बन के रेडी हो जाएगा। अगर आप इसे प्रीव्यू करेंगे, कंट्रोल एंटर दबा के प्रीव्यू करा तो देखो कुछ इस तरह से हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो बन के रेडी हो गया। तो ये था हमारा वॉक साइकिल बर्ड का एनिमेशन ट्यूटोरियल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।